हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिट्टी की खुशबू ब्लॉग में। तो आज है गोवर्धन और गोवर्धन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मेरे गांव में सुरेती यानी दीपावली का त्योहार कैसे मनाया गया। आज मैं आपको मेरे गांव की गोवर्धन पूजा दिखाऊंगी। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में दिवाली से ज्यादा गोवर्धन को महत्व दिया जाता है। इस दिन गांव में रौनक रहती है और लोग नए कपड़े पहनकर सज धज कर इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिवाली की रात में भैंसों को खिचड़ी खिलाई जाती है और आज के दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन गाय बैलों को खिचड़ी खिलाई जाती है। इस दिन घरों में विशेष रूप से उड़द दाल के बड़े बनाए जाते हैं और नए उड़द और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। ये खिचड़ी विशेष प्रकार की होती है। इसमें कंदमूल जैसे जिमीकंद, डांग कांदा, कोचई कांदा यानी अरबी और कुम्हड़ा यानी कद्दू मिलाया जाता है। साथ ही इन सब की सब्जी भी अलग से बनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के लिए जो नियम है वह अधिकतर गाँव में एक जैसा होता है, लेकिन मेरे गांव में थोड़ा अलग ढंग से मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं यह बताती हूँ कि अधिकतर गांव में गोवर्धन पूजा किस तरह से की जाती है। मुझे कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया है कि बड़े बड़े गांव में लोग अलग अलग गोवर्धन बनाकर पूजा नहीं करते, बल्कि गांव के सहाड़ा नामक देवता के स्थान पर गोबर से एक ही गोवर्धन बनाया जाता है। गांव का राउत यानी चरवाहा अपने घर से खिचड़ी ले जाकर वहां सबसे पहले चढ़ाता है। गांव की शीतला माता और देवताओं के डांग यानी ध्वजा को लेकर बाजे गाजे के साथ गांव वाले मिलकर सहाड़ा देवता के स्थान पर जाते हैं। वहां राउत द्वारा गोवर्धन खुदवाने का नियम किया जाता है। इसके लिए गोवर्धन के एक तरफ एक गाय को खड़ा किया जाता है और दूसरी तरफ राउत गाय के बछड़े को पकड़कर इस प्रकार से जमीन पर लेटाकर रखता है जैसे कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब गाय देखती है कि उसके बछड़े को पकड़कर रखा गया है तो वह गुस्से से गोवर्धन को रौंदते हुए राउत के पास पहुंचती है और उसे अपनी सींग से धकेलकर अपने बछड़े को उससे मुक्त करवाती है। इसी को गोवर्धन खुदवाना कहा जाता है। जिस गोबर से बने गोवर्धन को गाय ने रौंदा होता है, इस दिन सभी लोग अपने गाय बैलों को खिचड़ी खिलाते हैं और पास पड़ोस के घरों के गाय बैलों को भी खिचड़ी खिलाते हैं। राउत गाय बैलों के गले में सोही बांधता है और घर में बने अन्न की कोठी में गोबर से छाप बनाता है और दोहा पड़ता है और वह आशीष देता है कि घर के अन्न की कोठी सदैव भरी रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मिट्टी की खुशबू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा की जो तैयारी है वो सब हो चुकी है। तो अभी मैं भी हो गई पूरी तरीके से रेडी। तो खिचड़ी वगैरह भी बनी गया है। तो अभी जो गाय बैल हैं उनको खिचड़ी खिलाएंगे और क्या क्या जो थोड़ी बहुत जो पूजा की विधि है वो मैं पूरा शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गांव में गोवर्धन कैसे मनाया जाता है। हमारे गांव में सहाड़ा में गोवर्धन खुदवाने का नियम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि हमारा गांव कुंवारी गांव है क्योंकि यहाँ शीतला माता द्वारा चुना हुआ पुजारी गायता वगैरह नहीं है। ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि कुंवारी गांव भी हो सकता है। खैर, आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। मेरे घर में गाय बैल तो नहीं है, इसलिए गोवर्धन के दिन हम लोग नानी के घर आते हैं त्योहार मनाने। हमारा घर आसपास ही है, इसलिए मैं ज्यादातर नानी के घर पर ही आकर तीज त्योहारों की वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पुरानी संस्कृति के अनुसार तीज त्योहार मनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ नहा धोकर सुबह से ही पकवान बनना शुरू कर दिया जाता है। उड़द दाल के बड़े और पूड़ी बनाई जाती है और नए उड़द की खिचड़ी बनाई जाती है जिसमें जिमी कंद, डांग कांदा, कुचई यानी अरबी और कुमड़ा यानी कद्दू भी डाला जाता है। इन सब की सब्जी भी अलग से तैयार की जाती है। सभी देवताओं में फल फूल चढ़ाया जाता है और गेट पर गाय कोठा यानी गौशाला के सामने गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसे फूल पत्तियों से सजाया जाता है। घर में सब जगह रंगोली बनाई जाती है। बड़ा पूड़ी और खिचड़ी तैयार हो जाने के बाद उन्हें नए सूपे में निकाल कर रखा जाता है
एक ये भी तैयार हो गई, राजस्थानी कपड़ा पहन के तैयार है ना बाबू। अब मुंड क्यों ऐसे, हंस, स्माइल कर दे, स्माइल स्माइल स्माइल। ये भी तैयार है राजस्थानी कपड़ा पहन के, घाघरा चोली। और ये लोग यहाँ खड़े खड़े आईलाइनर लगा रहे हैं। आज तो हो सोना चांदी सब भर भर के। दिवाली है तो दिवाली में सजने का मौका मिलता है, तो कभी कभी सजते हैं। कभी कभी सजना होता है, इसलिए सब मेकअप कर रहे हैं भी। और यहाँ पे देखो, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं जहाँ गौशाला है, गठान है, जिसको छत्तीसगढ़ी में बेला कोठा बोलते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे भी खिचड़ी खिलाएंगे गाय बैलों को। ये सब ये धान की बाली है और कुछ पौधे हैं साथ में, इसका नाम मुझे नहीं पता। और इसी को भी जो गौशाला है इसके गेट के सामने लगाएंगे और गाय बैलों के सींग में भी इसी को बांधते हैं। तो दोस्तों आज गोवर्धन पूजा है, तो जो गोवर्धन की जो पूजा है मंदिर में वो हो चुकी है। और यहाँ पे देखो इतने सारे दिए रखे हुए हैं, और उसको भी शाम को जलाएंगे जब गाय बैलों को खिचड़ी खिलाने के बाद। तो इधर मंदिर में चलते हैं, और मंदिर में भी खूब सजाए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है बूढ़ी माता का मंदिर, और यहाँ पे भी पूजा हो चुकी है गोवर्धन की। जो फल से फल है और जो पकवान बनाए हैं वो सब चढ़ा चुके हैं। और ये माता दंतेवाड़ी का मंदिर है, और ये कोकट मुदिया और बावड़ी माता का मंदिर है। तो दोस्तों इस बार मंदिर को भी फूलों से सजाए हुए हैं और लाइट वगैरह भी लगी है। तो यहाँ गोवर्धन की पूजा हो चुकी है, और अभी गाय बैलों को भी खिचड़ी खिलाएंगे, और बस अभी तैयारी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं गौशाला में। राउत आ गए हैं, देखो ये है राउत, और बच्चे भी आ गए हैं बाजा बजाने। यहाँ पे बच्चे आ गए हैं बाजा वाले गांव के, और ये जा रहे हैं भी गौशाला में। देखो वहाँ जाएंगे भी पूजा वगैरह करेंगे और सवारी बांधेंगे बैलों को। आंगन में एक खाट बिछाकर उस पर नई धोती बिछाई गई है, और उसमें भी बड़ा पूड़ी और खिचड़ी को मिक्स करके फैला रहे हैं। सब लोग तैयार होकर गोवर्धन पूजा के लिए गौशाला के दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए हैं। गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। गांव का चरवाहा गाय के बैलों में सोहई बांधते हुए दोहा पड़ता है। पूजा के बाद गाय बैलों का मुंह धुलवाने का नियम करने के लिए उनके मुंह पर थोड़ा पानी छिड़क रहे हैं और उनकी आरती कर रहे हैं, और सूपे में रखी खिचड़ी को उन्हें खिलाया जाता है। फिर सभी गाय बैलों के द्वारा गोबर से बने गोवर्धन पर्वत को रौंदते हुए उन्हें उसके ऊपर से गुजार रहे हैं। खाट में रखी हुई खिचड़ी को भी गाय बैलों को खिलाया जाता है, और फिर सब उसी में से गाय बैलों की जूठी खिचड़ी निकालकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो प्रसाद खाने के बाद गोबर से एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं और बड़ों के पांव छू रहे हैं। गोवर्धन पूजा अब जाके हम खिचड़ी खाएंगे, खाना खाएंगे, गोबर का टीका लग गया है। अब हम जाएंगे खिचड़ी खाएंगे।
बात सब पे बनी रहे। यहाँ पर 2 सूपे में धान निकाल कर रखा गया है, एक गाय बैलों के लिए और दूसरा भैंसों के नाम से। उस सूपे में आटे का दिया जलाकर रखा गया है और उसमें कुछ पैसे भी नेक में देने के लिए रखा गया है। और अब राउत यानी चरवाहे के पैर धुलवाकर उसकी आरती की जा रही है और उसे सूपे में रखी हुई धान और नेक के पैसे को सौंप रहे हैं। आरती हो जाने के बाद वह धान की कोठी में गोबर से छापा लगाएगा और दोहा बोलकर आशीष देगा। इन सभी रस्मों के बाद हम सब लोग मिलकर खिचड़ी खाने बैठ गए हैं। शाम को फिर से दिए जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे। तो इस तरह से गोवर्धन का त्योहार मिलजुल कर हंसी खुशी और उत्साह के साथ मनाया है। तो दोस्तों खिचड़ी खा लिया है, खिचड़ी और कद्दू की सब्जी और साथ में जिमीकंद जिसे सूरन भी बोलते हैं और डांग कांदा और अरबी तो खा लिया। भी पेट वगैरह भर गया है। अब बनाएंगे बत्ती शाम के लिए और इधर बत्ती बनाना स्टार्ट भी हो चुका है। अब शाम हो गया है, अब दिया जलाएंगे, उसके बाद फोटोशूट करेंगे थोड़ा बहुत। अरे मोरे भी तो बनाना है वहाँ पे। चलो बनाओ बत्ती। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इतने सारे पटाखे लाए हैं, तो भी हम जलाते हैं फुलझड़ी। और ये देखो आलू बम भी है और बहुत सारे हैं। हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज दिवाली, आज गोवर्धन है और हम दिवाली बना रहे हैं। दिवाली में इतना टाइम नहीं मिला कि पटाखे फोड़ सके। गांव में 2 दिन बनाते दिवाली, गोवर्धन को भी दिवाली बनाते हैं। गोवर्धन में भी पटाखे फोड़ते हैं, तो अभी दिए जला रहे, दिए जला रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन। तो यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन। अरे तो खत्म ही नहीं हो रहा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। है।